भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 78वां श्लोक। तो नारद मुनि अब अंतिम कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं प्राचीन परी को। बहुत लंबा समय हो गया है, लेक्चर दिन छोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त बना के ही छोड़ेंगे। यदाक्षय चरितां ध्यायन् कर्माण्याचिनुते अत्सकृत सती कर्मण्य विद्यायाम बंधः कर्मण्यनात्मनः। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं, नए नए काम बनाते रहते हैं। हम नए नए प्रकार के भौतिक इंद्रिय सुख के लिए हम नए नए काम बनाते हैं। नहीं, जैसे कितने इतने इंडस्ट्री रोज नई आती रहती है, हाँ, इंद्रिय तृप्ति की, है कि नहीं। वो बुढ़िया के बाल आते थे हमारे ज़माने में, हाँ हाँ, वही टेलीस्कोप आता था। वो हम लोग क्या करते थे, वो घर में बना लेते थे हम लोग। फिर वो शीशों को लो, उसको शीशों को कागज़ रखो, उसके नीचे कागज़ के ऊपर उसको चिपका दो, बीच में कट है उसमें, और ऐसे ऐसे करके उसको गोल बना दो, उसके अंदर कुछ चूड़ी उड़ी डाल देते थे और वो क्या बढ़िया सी लगती थी। हाँ, करना आदमी कितना, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है। आप मार्केट में जाएंगे तो कितनी 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 इन्वेंशन हो रही है रोज़, रोज़ कोई नई इन्वेंशन हो रही है। आदमी कहेगा मुझे टेबल में साथ में ऐसे बैठना है, तो उसके लिए भी आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएगा मार्केट में कि ये बना हुआ है जी। आप कहोगे नहीं मैं कोई लंबा है छोटा है, नहीं एडजस्टेबल है जी, एडजस्टेबल, यहाँ से घुमाओ एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जब तक हम इंद्रिय सुख का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। अब ठीक है, करिए सृष्टि, भगवान ने चीज़ें दी हैं आपको, लकड़ी दी है घर बनाने के लिए, बहुत सारा सामान दिया है, लेकिन ये सब करिए हाँ कृष्ण भावनामृत में जीवन जीते हुए करिए, उसी के लिए जीना चाहिए। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों का भोग करता है और भोगता है, और ऐसा करने से वह अन्य भौतिक कर्मों की श्रृंखला को जन्म दे देता है। जैसे कि वो स्टोरी आपको याद ही है, एक ब्रह्मचारी के गुरुजी चले गए थे। जैसे गुरुजी चले दिमाग चलना चालू हो गया। उसने कहा क्या फालतू में मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा जो कॉपीन है उसको चूहा खा जाता है। हाँ, अब क्या करूँ मैं, भजन करूँ या चूहे को पकड़ूँ। तो उसने कहा इससे अच्छा बिल्ली ले आता हूँ, तो फिर बिल्ली लाया। हाँ, अब उसकी इच्छा हुई ना कि अपने आप हो जाए, क्योंकि उसमें फिर कॉपी मल्टीपल बनाने पड़ रहे थे उसको। तो बिल्ली आया कि बिल्ली चूहा खा जाएगी, और जब बिल्ली आई तो फिर क्या हुआ, बिल्ली फिर रोने लगी, चूहे ख़त्म कर दिए उसने। लेकिन फिर उसको भूख लगी, चूहे ख़त्म हो गए, तो उसने दूध की ज़रूरत पड़ी। अब जब दूध की ज़रूरत पड़ी तो वो गाय ले आया फिर। तो इस प्रकार से, और फिर गाय आए तो बताइए आपको, गाय आई तो फिर गाय ने चारा मांगा तो चारा आया, तो फिर पत्नी आई चारा देने के लिए, पत्नी आई तो थोड़े दिन में एक बच्चा आ गया। हाँ, अब बच्चा आ गया तो फिर धीरे 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 कहाँ से भजन करेगा वो बताइए। तो इसलिए कह रहे हैं जब तक हम इंद्रिय, कह रहे जब तक जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो इंद्रियों को भोगता है, तो ऐसा करने से अन्य भौतिक कर्मों की श्रृंखला को जन्म देता है। एक चीज़ से दूसरी आती है, दूसरी से तीसरी आती है, तीसरी से चौथी आती है, चौथी से पाँचवीं आती है, नहीं, और ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। इस प्रकार जीव बद्ध हो जाता है। कैसे बद्ध हो गया, वो पकड़ा नहीं किसी ने, उस पर टाइम ही नहीं है ना। अब ये खराब हो गया, 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 होता है कि नहीं घरों में। अब ये खराब हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, रोज़ कुछ ना कुछ हो गया, तो फंस गया वो, बद्ध हो गया वो, बांधा नहीं है किसी ने उसको। ऐसा सिस्टम बनाते हैं भगवान ज़बरदस्त, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। भगवान की कोई पुलिस नहीं है जैसे हमारी पुलिस है, भगवान की पुलिस भी डिफरेंट ही है, ऑटोमेटिक पुलिस है यहाँ। सब कुछ कर्म फल रिएक्शन अपने आप चल रहा है, किसी को कुछ नहीं करना है, और जीव बंध जाता है इस प्रकार कर्मों की श्रृंखला में। सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, इसमें लिखा है। ये सारी योजनाएं मन में बीज के रूप में आती हैं। कहीं कुछ देख लेते हैं तो इच्छा हो जाती है, अब वो पैदा हो जाती है, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। हाँ, अब ये कर्म बंधन, जब ये कर्म जो है बढ़ते चले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इस शरीर के बियॉन्ड चले जाते हैं, इस जीवन के इतने कर्म कर डाले कि इस शरीर में उनका निपटारा ही पॉसिबल नहीं है। अब तो क्या होगा, अब अगला शरीर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगले शरीर में फिर बहुत सारे काम कर देगा। तो कर्म कभी कम हो सकते हैं, कोई तरीका है कर्म होने का, बताइए क्या, भक्ति के अलावा है एक तरीका, जानवर बन जाओ। जानवर योनि में हमेशा कर्म कम होते हैं,
केवल कम ही होता है, उसमें बढ़ते नहीं है। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि वो केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम करता है। इंसान प्रकृति के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। नहीं, आपके घर में कोई बच्चा ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी, एक बच्चे ने कम पढ़ाई लिखाई करी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बड़ा बच्चा जो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा कमाएगा और हमें ज़्यादा देगा घर को चलाने के लिए, राइट? तो मनुष्यों से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। उनसे केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन की इच्छा नहीं थी, इच्छा ज़्यादा है। जानवरों से यही एक्सपेक्टेशन है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसलिए वो यही करते हैं और उनके कर्म बढ़ते नहीं है, लेकिन कर्म कम होते जाते हैं उनके। तो धीरे 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 वो जानवर की योनि से मनुष्य की योनि में आते हैं। लेकिन शेर का क्या होगा? जिसने निर्दोष बकरी को खा लिया, शेर के भी कम होंगे। हाँ जी, शेर के भी कम होंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो क्या ईमानदार है कि वो ही खाएगा, वो तंबाकू नहीं खाएगा। इंसान ने तंबाकू ही बना लिया, वो तंबाकू खाएगा, खेत में उगाएगा, खेत में उगाएगा और उसमें तंबाकू खाएगा। सो इसलिए जानवर बन जाइए या फिर भक्त बन जाइए, दो ही तरीके हैं कर्मों को कम करने के। नहीं तो जन्म जन्मांतर तक पैदा होते रहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, यानी कि भक्ति करते हैं, तब जो है कर्मों का रिएक्शन समाप्त होने लगता है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते चले जाते हैं। बट हम क्या करें? यदि हमारे परिवार है, देश है, नौकरी है, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो क्या करें? ऐसे में तो काम तो कर हो ही जाता है। ये भी तो भगवान ने ही दिया है ना, बताइए। वही लोग कई बार ऐसा बोलते हैं ना, ये भी तो भगवान ने दिया है ना, ये सब भगवान ने दिया है ना, इसको तो चलाना ही चाहिए ना। ये देश भी तो भगवान ने दिया है, ये भी तो भगवान ने दिया, वो भी तो भगवान ने दिया, इसलिए ये भी तो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है। आदमी को ऐसा लगने लगता है। तो बहुत लंबा चर्चा हो सकती है, लेकिन ये सारे कर्तव्य वास्तविक कर्तव्य नहीं है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। एक शब्द की तरह समझ लीजिए, इनको भी करा जा सकता है, ऐसा नहीं है इनको नहीं करना है, इनको करे भी भक्ति करी जा सकती है। उसके लिए आपको कुशल गाइडेंस की ज़रूरत है, कैसे इन कर्तव्यों को करते करते भक्ति करी जाए। लेकिन एनीवे ग्रॉस लेवल पे ये समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, एक स्वप्न ही है। और स्वप्न में वी आर बिकमिंग वेरी सिंसियर, दैट पर्सन इज़ वेरी सिंसियर इन मेंटेनिंग हिज फैमिली, इन डूइंग ऑफिस एंड, तो उससे कुछ निकलेगा नहीं, वो कर्म ही क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। और जैसे बोलते हैं भूंगते थे त्वगम पापम ये पचंती आत्मकारणात्, ये आप खाना भी खाते हैं अगर और अपनी प्रसन्नता के लिए अगर कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का कर्म क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति से लिया और दिया क्या? जब तक ये देना नहीं शुरू करेंगे भगवान के लिए, तब तक ये समस्या बनी रहेगी, ऐसा लिख रहे हैं इसमें। और हम फंस जाएंगे, बार बार पैदा होंगे, ये इसमें बताता है शास्त्र सारा। ऐसी दशा में मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि केवल चिंतन करने से, कई बार लोग कहते हैं कि कलयुग में प्रभु जी चिंतन करने से रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए अगर किसी के बारे में मन में गलत सोच रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? बताइए जी। बात तो सही है, ये तो लिखा हुआ है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा आपको। क्योंकि माइंड योर थॉट्स एज योर थॉट्स बिकम योर एक्शन एंड देन बिहेवियर, कैरेक्टर एंड देन नेशन, इसी प्रकार का बन जाता है। तो थॉट से ही सब कुछ चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शोभिजायते। इट्स ओनली अबाउट द चिंतन, क्या चिंतन कर रहे हैं। चिंतन कैसे आता है हमारे अंदर? किसी पर्टिकुलर प्रकार का चिंतन हमारे अंदर कैसे डेवलप होता है? हम यही चिंतन क्यों करते हैं, कुछ और चिंतन क्यों नहीं करते हैं? ये कहाँ से आता है बताइए जी? कंडीशनिंग से। जैसी माइंड की कंडीशनिंग है वो वैसा ही चिंतन करता है। अच्छा बताइए फिर ये कंडीशनिंग कैसे होती है माइंड की? बार बार करने से, किसी चीज़ को बार बार करते रहने से, देखने से, सुनने से माइंड कंडीशनड हो जाता है उस तरह से करने के लिए, और फिर वो वैसे ही विचार सोचता है। तो यदि हम यज्ञ अर्थात कर्मणा, यानी कि कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, भक्ति के लिए कर्म करना चाहते हैं ताकि हमारे कर्मों के बंधन कट जाएं और इस संसार से चले जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को बदलना पड़ेगा। इच्छाएं या चिंतन, इच्छाएं चिंतन आ रहा है मन से, और ये मन की कंडीशनिंग से। और मन की कंडीशनिंग बदलने के लिए या उसको भक्तिमय करने के लिए हम क्या करेंगे? भक्तिमय कार्यों को बार बार करेंगे। हाँ, श्रवण कीर्तन इत्यादि बार बार करने से विचार वैसा ही चिंतन करने लगेंगे। अब ये बताइए हम इसको बार बार कैसे कर पाएंगे? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो आसपास के लोगों को बार बार करते हुए देखेंगे।
तो जब बार बार करते हुए देखेंगे तो हमें अपने आप हैबिट लग जाएगी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पता नहीं, वैसे मैंने देखा नहीं कभी रंग बदलते हुए, लेकिन कहावत तो यही है, बदलता होगा शायद। वो पके के साथ रख देते होंगे हरे को पीले को, पीले के साथ हरे को, थोड़े देर में वो भी पीला हो जाएगा, वो तो हो गई टाइम के साथ, बट कहावत ऐसे बन गई। तो जैसे ही संग में हम रहेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे, वैसे ही सोच हमारी हो जाएगी, सोच वैसे हो जाएगी तो हमारी इच्छाएं वैसे हो जाएंगी, इच्छाएं वैसे हो जाएंगी तो हमारे कर्म वैसे हो जाएंगे, और इस प्रकार से हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, भगवान बंधन से छूट जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, अनादि कर्म फले पड़ी भवानव जले। जीव अपने पुराने कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने की बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह करने के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए। जीवन निर्वाह करने के लिए, और टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, उसके लिए, है ना। ये देखिए, ये गृहस्थों के लिए खास तौर पर देखिए जी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आदमी मंगल आरती भी कर सकता है, अर्ली मॉर्निंग में उठ सकता है नहीं। ये केवल दंड है जो केवल ब्रह्मचारियों को मिलना चाहिए। हाँ, सवेरे जल्दी उठने का। जल्दी मतलब मेरा 6 साढ़े 6 बजे नहीं, फिर 3 बजे केवल ब्रह्मचारी उठ सकते हैं, अलाउड नहीं। बाकी सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को अलाउड है, गृहस्थों को 3 बजे अलाउड नहीं है। अलाउड है, ओके, उनके लिए भी अलाउड है। तो ये एग्जाम्पल कौन सेट करेगा? गृहस्थ एग्जाम्पल सेट करेंगे। देखिए जी, ऐसा किया जा सकता है, देखिए जी ऐसा जब किया, देखिए बच्चे पाले जा सकते हैं, देख लीजिए नौकरी भी करी जा सकती है, बिजनेस भी करा जा सकता है, साथ में इतना कुछ और भी किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है? तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी हम काम कर सकते हैं संसार में। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार कर्म फल से उबरा जा सकता है, राइट। तो हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनता है, और वो समझते हैं कैसे जीवन में जिया जाए, ऐसा उन्होंने बताया। अतत उपवाद अर्थम भज सर्वात्मना हरिम पंचंस्तदात्मकम विश्वम स्थित्युत्पत्तिपयायत। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही हम इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत की अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो बता दें कि संसार का क्रिएशन, एनाइलेशन, मेंटेनेंस भगवान द्वारा किया जाता है। इसका मतलब इसके ओनर भगवान हो गए, यानी कि यहाँ पर जो हम वस्तुएं देख रहे हैं, हर वस्तु भगवान की है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी व्यक्ति भगवान को इसके लिए कुछ दे नहीं रहा है। जैसे हम आपको बता रहे थे कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो कम्युनिज्म है वो कहते हैं कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट, इसलिए स्टेट का अधिकार रहेगा। हाँ, पता है इंडिया में भी कुछ ऐसी सिस्टम था पहले, कोटा। हाँ, हर चीज़ का कोटा है। राशनिंग अभी भी राशन की दुकान कहते हैं राशन। व्हाट इज राशन? राशनिंग मतलब कोटा ही है। इसको इतना मिलेगा 1 किलो, हर किसी को 1 किलो चीनी मिलेगी, हर किलो को 2 किलो गेहूँ मिलेगा। तो आएंगे, राशन कार्ड दिखाएंगे और ले जाएंगे। जैसे कंट्रोल, क्यों? सब कुछ स्टेट का है, स्टेट विल डिसाइड। और धीरे धीरे वो पूंजीवाद आ गया तो फिर डिफरेंट हो गया। तो पूर्वपाद कहते थे कि नहीं, सब कुछ उस सुप्रीम स्टेट का है। कहते ना सरकार, वो सुप्रीम सरकार का सब कुछ है वास्तव में। और वो वास्तव में कोटा डिसाइड कर दिया एज पर ईशोपनिषद। वो ईशोपनिषद यही कहता है कि हर व्यक्ति का कोटा है। बिल्कुल कम्युनिज्म पर वो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा बताना पड़ेगा रशिया में कि ये नहीं, नॉट दिस गवर्नमेंट, दैट सुप्रीम गवर्नमेंट। और जैसे ये बताया रशिया में, बिकॉज उनके दिमाग में ये पहले से ही सेट था क्या, कि मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट विल डिसाइड। और थोड़ा सा बदलना पड़ा, नहीं गवर्नमेंट नहीं, कृष्ण का है। वहाँ क्रांति आ गई भक्ति की, सबसे ज़्यादा बड़ी क्रांति मुझे लग रहा है इंडिया के बाद, वन ऑफ द बिगेस्ट डिवोटीज जहाँ पर निकल रहे हैं धीरे धीरे। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं लोग जगह जगह पर। हाँ, देते हैं कि नहीं? अगर एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड पीपल आर गिविंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, लेकिन इस सुप्रीम सरकार को, भगवान को कोई टैक्स नहीं देता। देते हैं कोई लोग टैक्स, देता कोई नहीं। कोई कहीं से डोनेशन मांग ले तो लोग चिढ़ और जाते हैं, आ गए डोनेशन मांगते रहते हैं। वीआईपी कार्ड ये वो। प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं पर कुछ नहीं दे रहे हैं, ना तो सूर्य देव को टैक्स दे रहे हैं, ना चंद्रमा का टैक्स दे रहे हैं, ना पृथ्वी देवी को टैक्स दे रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे रास्ते में चुंगी है, ऑक्ट्रा है और
वो हाईवे पास, ये रास्ते, हर जगह के टैक्स। आदमी का बस चले तो क्या क्या नहीं टैक्स में वसूल कर ले, नहीं, हर चीज़ के पैसे देने पड़ रहे हैं हमें, हर चीज़ के। लेकिन भगवान कुछ नहीं मांग रहे हैं उसके। आज सोलर एनर्जी आ गई आपके पास, अब सोलर एनर्जी का हम किसको बिल दे रहे हैं? किसी को भी नहीं दे रहे। एनर्जी आ गई ना। इस प्रकार हो सकता है गवर्नमेंट थोड़े दिनों में इस पर भी लगा दे, नहीं जी सोलर एनर्जी पे टैक्स देना पड़ेगा। ये सूर्य इंडिया के ऊपर है, तो इंडिया में रहते हो तो देना पड़ेगा। क्या अगर कोई कर ले तो मना करे कोई? अब पानी का भी तो देना ही पड़ रहा है ना आपको बिल। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो वहाँ से बह रहा है, निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है अपने यहाँ, तो हमको देना पड़ रहा है। एक्चुअली में किसको बिलोंग करता है? भगवान को। मतलब कौन दे रहा है उसको? तो ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को भोग रहे हैं यदि, और बिना उसका टैक्स दिए, तो उसका कुछ तो कर्म फल हमारे ऊपर आएगा। आप कहोगे हमने तो उसको पैसे दे दिए, क्या बात हुई? मैं आपका मोबाइल चोरी करके ले गया और मैंने आपको बेच दिया किसी को, और उसने मुझे पैसे दे दिए, तो आपका बनेगा वो मोबाइल? नहीं बनेगा। पुलिस वाले के सामने आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो इसको पैसे दिए थे। वो कहेंगे इसका तो था ही नहीं, तो तुम्हारे इसको पैसे दे तो हम क्या करें? समझे बात कि नहीं? बीच का आदमी गायब हो गया, चोर, आपने चोर को पैसे दे दिए, तब तक ओरिजिनल मालिक आ गया, पकड़ा गया कि आपके पास मोबाइल है, आपको देना पड़ेगा वो। आप ये नहीं कह सकते मेरी लीगल ट्रांजैक्शन थी, मैंने तो पे किया है। भाड़ में क्या तुम्हारी पेमेंट? जिसको आपने पे करा उसका था ही नहीं। ऐसे तो वो पिक्चर में ताजमहल बेच रहे थे। हाँ, कोई विदेश में आया, उसने प्रॉपर्टी पेपर दिखा दिए, देखो रजिस्ट्री है, ले खरीद लो, बेच दिया ताजमहल, तो ताजमहल बिक गया, उसका था ही नहीं। उसी तरह से यदि हमने किसी को पैसे दिए अपने अन्न के लिए, सब्जी के लिए, तो उसकी तो थी नहीं, लेकिन तो आपने दिए तो क्या हो गया? तो हम क्या कहलाए? चोर कहलाए। दैट इज व्हाट इट सेज। यज्ञ शिष्टासनो संतो क्या था? मुच्चन्ते सर्व किल्बिषा। कि यदि आप कृष्ण के लिए करते हैं, बनाते हैं, तो सारे कलेश, सारे बैड थिंग्स उसकी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन भूंगसे ते तोकम पापम, जो अपने लिए करते हैं वो ये पचंती आत्मकांत, उनके सारे पाप खाते हैं। इसलिए वास्तव में हम सब लोग चोर बन जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि हमने जिसको पैसा दिया है राशन का, सब्जी का, वो उसका मालिक था ही नहीं। बताइए कितनी बड़ी धांधली चल रही है। चोरों की दुनिया में अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, ऑनेस्टी, ये सब चल रहा है, पूरी चर्चाएं हो रही है। व्हाट इज़ ह्यूमनिज्म, क्या है दया, क्या है, बहुत कुछ, क्या लेक्चरबाजियाँ चल रही हैं। चल कहाँ रही हैं? लेकिन चोरों के बीच में, कि भैया चोरी तो कर ली है बट ईमानदारी से बांटना, हाँ बराबर बांटना जी, सबका बराबर हिस्सा है। नहीं इसने ताला तोड़ा था, चल इसको 10% और दो। हिसाब, हम तो बड़े हिसाब वाले लोग हैं, बड़ा हिसाब किताब बन गया है, अकाउंटिंग हो रही है, ऑडिट हो रही है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन बेसिक क्या है सारे चोरी हम। क्योंकि दे आपस में ही रहे हैं, पैसे का लेन देन, किसी का मारा हुआ माल है, ये यहाँ पे लिखा है कि सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। जब भक्ति करेगा तब उसके अंदर रियलाइजेशन आएगी कि नहीं नहीं ये तो भगवान का है, ये भगवान का, ये मेरा बच्चा, हाँ ये मेरा नहीं है, ये भगवान का ही है। मैंने क्या किया? मैंने इसके कोमल हाथों को बनाया, मैंने कोमल अंगों को बनाया? नहीं बनाया, कोई वो नहीं है। लेकिन उस माँ से उसके बाद मांग लो बच्चे को, भगवान को दे दे, भक्ति को दे दे, हाँ खा जाइए आपको, मेरा है। सो एवरीबडी थिंक्स दैट ये मेरा है। सब कुछ किसका है? सब कुछ भगवान का है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।